बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू इस दुआ के साथ कि खुदाए बुज़ुर्गों बढ़तर हमारे रिस्क में वसअतें और बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ आलू के सीख कबाब और इसकी ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में ऐसे ही हैं जैसे हम चिकन या बीफ के कबाब खा रहे हों। तो अपनी मज़ेदार सी इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो उबले हुए आलू लिए हैं और इसमें अब कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है प्याज जो है वो चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज़ का, टमाटर भी एक मीडियम साइज़ का है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया 1.5 टेबलस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। आप दूसरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं जो हम आम अपने जो है खाने में यूज़ करते हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, अनारदाना कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। अब इन सारे मसालों को जो है वो बाउल में ऐड कर दें। इसके बाद मैंने लिया है 1 कप बेसन, जिसे मैंने जो है तवे पर 1 मिनट के लिए इसकी खुशबू आने तक भून लिया था, वो इसमें ऐड कर दें। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं 1/4 कप, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कुटा हुआ सब्ज़ धनिया है वो भी मैंने 1 कप लिया है। अब इसको भी हम बाउल में शामिल कर देते हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडा मैंने यहाँ 1 लिया है। और इसके बाद हम चूँकि सीख कबाब बना रहे हैं तो चिकन का फ्लेवर तो हम देंगे, तो इसलिए मैंने इसमें जो है चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन क्यूब इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो हमारा आलू का मिक्सचर बनके जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो कबाब बनाने से पहले दोनों हाथों को जो है वो अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। ग्रीस करने से ये होगा कि कबाब जो है वो हमारे बड़े फाइन सी लुक में एक बन के तैयार होते हैं। तो अब आलू का जो है वो मुनासिब साइज़ का जो है वो मिक्सचर को उठाएंगे और इसे प्रेस करते हुए बॉल की शक्ल में ले आएंगे, और ये क्रैक फ्री होना चाहिए, यानी इसमें किसी किस्म का जो क्रैक ना आए। अब इसके बाद सीख को भी ग्रीस करेंगे और आलू का जो बॉल बनाया था इसको सीख में इंसर्ट करेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ इक्वल करके फैला लेंगे। इसकी ऐसे डिज़ाइनिंग कर लें अमूमी तौर पर जैसे हम सीख कबाब की करते हैं, और इसे सीख पर से उतार लें तो ये ईज़िली जो है वो सीख से रिमूव हो जाएगा। और इसे उतार के एक अलग प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह जो है वो बाकी भी बना लेंगे। तो ये हमारा जो खूबसूरत सा कबाब है, इसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ और ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह हम बाकी के भी जो हैं वो सारे इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो साइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप इससे छोटा भी कर सकते हैं और अगर इसे बढ़ाना चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर यह साइज़ बिल्कुल बेस्ट है। इनको फ्राई करने की बारी आती है। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है और इसमें तकरीबन मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल का मैंने ऐड किया है, और फ्लेम को जो है वो मैंने नीचे से ऑन पहले कर दिया था 5 मिनट पहले। ऑयल जो है वो गर्म है। अब ये करेंगे, कबाबों को एक एक करके ऑयल में ऐड करते जाएंगे और एक साइड से हो जाएंगे तो साइड इनकी जो है वो चेंज कर देंगे, और सारे कबाबों को इसी प्रोसीजर से हम फ्राई करेंगे। और अब ये जो है एक साइड से हो गए थे तो मैंने साइड जो है इनकी चेंज कर दी है, और बहुत इजीली जो है वो इनकी साइड जो है वो चेंज हो गई, यानी कि ये कबाब जो है वो टूटते नहीं हैं। दूसरी साइड चेंज करने के बाद भी इन्हें मीडियम लो फ्लेम पे हम पका लें। उनके पकाने का टाइम तकरीबन 10 से 11 मिनट तक है, और ये जो है फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका व्यू। तो माशाल्लाह से इनकी बहुत खूबसूरत लुक आई है, और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बाकी जो है वो भी मैं इसी तरीके से जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो कबाबों को फ्राई करने के बाद इन्हें एक अलग प्लेट या डिश में निकाल लें। तो ये जो है मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं, और अब हम इसकी जो है कबाबों की ग्रेवी वो बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें जो है 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें सब्ज़ियां ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज ली है, जिसे मैंने मोटा काट लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनके मैंने छिलके जो है वो उतार लिए हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो मैंने साबुत अदरक लिया है, और 1 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने साबुत छिला हुआ लहसुन लिया है, और 8 जो है वो सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं साबुत। अब इन सारी सब्जियों को फ्लेम को करें हाई, और इन्हें अच्छी तरह से जो है 5 से 6 मिनट के लिए यूँ चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लें। और यहाँ हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है वो पानी छोड़ देंगी। तो 5 मिनट फ्राई करने के बाद सब्ज़ियों को एक अलग प्लेट में निकाल लें, और इसके बाद जो है इन्हें हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद जो है इन्हें वो हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। सब्ज़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। फ्राई करने के बाद इनको मैंने ठंडा कर लिया है, और इन्हें अब मैं ब्लेंडर में डाल के जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद इस सारे जो अमेज़े को, सब्ज़ियों के सारे मिक्सचर को हम डालेंगे वापस कढ़ाई में,
अब इस सारे मिक्सचर को कढ़ाई में ऐड करने के बाद यहाँ पे फ्लेम जो है वो हाई कर दें और इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर ली है सुर्ख लाल मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने हल्दी पाउडर का ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और इसके बाद इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है, वो भी हाफ़ टेबल स्पून है। अब यहाँ फ्लेम को हाई कर दें और मसाले को जो है वो यूँ चम्मच चलाते हुए भून लें और पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा लगा लें ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। और अब इसके बाद मसाला बिल्कुल रेडी है, ऑयल इसके ऊपर जो है वो आ चुका है, ये इसके भूनने की जो है वो बेस्ट निशानी है। अब इसमें एक एक करके जो है कबाब ऐड कर दें और यूँ कढ़ाई को किसी दस्तरखान से पकड़ लें या इसके हैंडल से पकड़ के कबाबों को इसमें मिक्स कर लें, लेकिन अभी इसमें चम्मच ना चलाएं और इसे कवर कर दें और दम वाली आग पे तकरीबन यानी कि मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रख दें और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए यूँ पका लें और ये कबाब जो है वो बहुत अच्छे फूलते भी हैं। तो यहाँ 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन कबाबों को पकते हुए और आप देख रहे हैं इनकी लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई है और कबाब जो है वो बहुत अच्छे फूल गए हैं। और अब इनमें हस्बे ज़रूरत गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें, सब्ज़ धनिया ऐड कर दें, सब्ज़ कटी हुई मिर्चें ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो बारीक कटा हुआ अदरक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर दें और हमारी मज़ेदार जो है आलू की कबाब कढ़ाई वो बिल्कुल रेडी है। तो लुक आप इसकी देख लें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई है और ये खाने में भी बहुत मज़े के बनते हैं। एक बार आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब हम इन्हें एक मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसका जो है लुक। तो ये मैं एक निकाल रही हूँ, अब इसको हम ट्राई करेंगे। तो आप इसकी लुक देख लें और ये देख लें कितने सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे बने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।